हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दोनों थ्योरम्स को प्रूव किया था। मैंने आपको बताया था उस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। इन्हीं थ्योरम्स के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 जो है वो उसका कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन जो ज़्यादातर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये आपने चेक कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज इन द फिगर आपके पास गिवन है DE पैरेलल BC and if AD is 2.5, AD is 2.5 centimeter, DB is 3 centimeter, ये भी आपके पास गिवन है। AE 3.75, then we have to find AC, this whole side we have to find out. Clear? क्या करेंगे बेटा? वैसे तो और मेथड भी इसको सॉल्व करने का हम सिंपल अप्रोच से सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले क्या करते हैं, इस साइड को CE इसको चेक कर लेते हैं, इसको X बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, BPT, उसमें क्या आपने देखा था, अगर ये लाइन, ठीक है, ये लाइन इस साइड के पैरेलल है, ट्राइंगल की साइड के पैरेलल है, तो ये लाइन क्या करती है, ये इन साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन। बिकॉज DE पैरेलल BC, और अगर पैरेलल है किसी भी ट्राइंगल में ऐसा होगा तो हम BPT यूज कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। देन बाई BPT क्या लिखेंगे बेटा, AD बाई BD, पिछला आपने देखा होगा ठीक ढंग से, AD बाई DB एंड AE बाई EC, इस तरह से हो जाता है। हम यहां पे लिख सकते हैं AD बाई DB must be equal to AE by CE. Is not it? Now it implies AD is 2.5, है ना, DB is 3, and it is equal to AE, that is 3.75, and by X. Clear? Now X की वैल्यू चेक कर लेते हैं। व्हाट इज X हियर? इट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई X एंड दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3.75। इज नॉट इट? व्हाट अबाउट X? दैट इज 3 into 3.75 एंड डिवाइडेड बाई 2.5। ठीक है, अच्छी कैलकुलेशन और जल्दी कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, देयर आर 2 डिजिट्स। क्या करें, डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट्स, 0 लगा दी, कंप्लीट हो गए डेसिमल प्लस। ठीक है, अब 25 के टेबल में आ रहे हैं, कॉमन टेबल क्या 25, दोनों आ रहे। ठीक है, तो 21 यहाँ पे 0 आ जाएगा, ऊपर 25 into 1 25, और आगे के लिए 12, तो 25 into 5। ठीक है, फिर 5 to the 10, 5 3 that is 9/2, and 9/2 means 4.5, 3 into 3 9/2, ये बचा आपके पास 4.5। ये किसकी वैल्यू है, EC। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया, AC। ठीक है, AC पूछा गया, तो AC किसके इक्वल है, AC इज एक्चुअली X एंड प्लस 3.75, तो X प्लस
3.75, that means 4.5 and plus 3.75 ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा 5, 7 plus 5 12, 4 plus 3 7 plus 1 8, ठीक है। 8.25 सेंटीमीटर ये है हमारे पास AC 8.25 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। और क्वेश्चन चेक करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is in the given figure ABC, ठीक है। ABC is the triangle and DE parallel BC, ये दिया गया हमारे पास, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, और भी कुछ चीजें गिवन है, क्या क्या गिवन है आपके पास ये देख लेते हैं। AD by DB, AD by DB equals 3/5, ये प्रोपोर्शनल आपके पास गिवन है। एंड AC, if AC is equal to 4.8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ AE, ठीक है। AE ये लेंथ हमें फाइंड करना है, ठीक है। AE की लेंथ हम यहां पे कैसे फाइंड करेंगे ये चेक कर लेते हैं। AE दिस, ठीक है। हमारे पास एक्चुअली क्या गिवन है, AC दिस होल साइड इट इज 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, AE यहाँ पे फाइंड करना है। हमारे पास रेशो क्या दिया है, AD by DB, ये हमारे पास गिवन है। सॉल्यूशन, ठीक है। पहले तो हम लिख देते हैं बिकॉज DE पैरेलल BC, और मैंने पहले आपको बताया किसी भी ट्राइंगल में अगर इस तरह से लिखा, ठीक है, लाइन किसी एक साइड के पैरेलल भी है तो बाकी 2 साइड्स प्रोपोर्शनली डिवाइड हो जाएगी, देन बाय BPD AD by DB and it must be equal to AE by CE, is not it? अच्छा, AE हमने फाइंड करना है, इसको तो X बोल दिया, ठीक है। तो CE कितना आ जाएगा, होल साइड इज 4.8, ये साइड कितनी, यहां से यहां तक का पार्ट जो है ये कितना हो जाएगा, इट इज 4.8 माइनस X, इज नॉट इट, ठीक है। लिखते हैं AD by DB इट इज 3/5 एंड इट इज इक्वल टू AE by CE, ठीक है। तो AE को तो हमने X बोला था और CE is 4.8 minus X, is not it? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, X की वैल्यू चेक कर लेते हैं यहां से कितनी आ रही है, ठीक है। सो इट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 into 8 24, is not it? 2 3 4 का 12 plus 2 14.4 आ जाएगा, and 3 into minus X that is minus 3X, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल्स 5X, ठीक है बेटा। क्या किया, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, लाइक टर्म्स, ठीक है। माइनस 3X इस तरफ जाएगा, प्लस 3X मीन्स इट इज 8X equals 14.4, what about X, that is 14.4 by 8, is not it? So it is 8 बन 6 बच जाएगा, 8 8 का 64, so X is 1.8 सेंटीमीटर,
ठीक है, और x क्या था, ए ही पूछा है हमसे, so we can say AE is 1.8 सेंटीमीटर, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ढंग से आपने थोड़ा देखना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट so question is again DE parallel BC in triangle ABC, DE parallel BC in triangle ABC, DE parallel BC, this is given, and AD equals 4x minus 3, AD equals 4x minus 3, AE 8x minus 7, BD 3x minus 1, and CE 5x minus 3. Find the value of x. We have to find x from here. ठीक है, x चेक करेंगे कितना है इसमें, तो क्या करेंगे, ए ई दिस वन, ठीक है, 8x minus 7, बी डी 3x minus 1, ए डी 4x minus 3, एंड बी डी को हो गया CE 5x minus 3, ये हमारे पास है। ठीक है, x फाइंड करना है। फिर से भी DE पैरेलल BC, जब भी ऐसा देते डायरेक्ट क्या करो, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करो। ठीक है, तो सॉल्यूशन बिकॉज DE parallel BC using BPT, we can say AD by DB, ठीक है, AD by DB equals AE by EC, AE by CE, ठीक है, it implies AD is 4x minus 3 by DB, it is 3x minus 1, AE 8x minus 7, and by CE it is 5x minus 3. ठीक है, यहां से x की वैल्यू हम चेक कर लेंगे, क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x minus 3 into 5x minus 3, ठीक है, लिख देते हैं पहले 4x minus 3 multiplied by 5x minus 3, and it is equal to 3x minus 1 into 8x minus 7, just like this। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, 5 into 4 20 x square, then minus 12x minus 15x, और minus 3 into minus 3 प्लस 9, दूसरी तरफ 3 into 8 24, x square 3 into 7 21x minus 8x and plus 7। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, तो इट इज 20x square minus 15 minus 12 कितना हो जाएगा, minus 27x and plus 9, और दूसरी तरफ 24x square minus 21 minus 8 minus 29x and plus 7। ठीक है, क्या करते हैं, एक तरफ ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बनेगी कुछ। ठीक है, तो क्या किया,
20x² और 24x², इसको ट्रांसपोज करके दूसरी तरफ, तो 20 माइनस 24 क्या बचेगा, -4x², देन -27, ये इस तरफ जाएगा +29, है ना, -27 + 29 क्या देगा, +2, ठीक है, तो +2x और फिर 9 और ये 7 इस तरफ जाएगा, ठीक है, 9 - 7 +2 = 0, इज नॉट इट। तो क्या किया, 2 से एक्चुअली -2 से डिवाइड कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया था मैंने, ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव मत रखो, ठीक है, तो क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करके, डिवाइडेड बाई -2, इट इज 2x² -x -1 = 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां से x की वैल्यू हम चेक कर लेंगे, ठीक है, तो चेक करते हैं कितनी, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट 1 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है, 1, ऐसे नंबर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो क्या है 1 और मल्टीप्लाई करके -2 बड़ी अच्छी तरह से आता होगा आपको, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो क्या आ जाएगा बेटा, ऐसे नंबर्स हमारे पास क्या है -2 एंड +1, ठीक है, तो स्प्लिट कर दिया इसको, इट इज 2x² -2x + x -1 = 0, इस तरह से दिखेगा आपको। यहाँ पे क्या जाएगा, 2x × x - 1 + 1 × x - 1 = 0, so x - 1 × 2x + 1 = 0, x क्या जाएगा बेटा, 1 को आ जाएगा 1, if x - 1 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा, then x = 1, and if 2x + 1 = 0, then x equals -1/2. So there are two values of x. One is first value is 1 and the second value is -half. ठीक है, अच्छा ये वैल्यूज, इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है और कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये भी हमने चेक करना है। तो -1/2 क्या इसमें पॉसिबल है, किसी एक में रख के नहीं तो इसमें रख के देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या किया, 3 × -1/2 -1, तो क्या आ जाएगा, ये देखो नेगेटिव नंबर है ना, -3/2 -1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा हमारे पास, नेगेटिव, लेकिन ये क्या है, देखो लेंथ है, लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ है, लेंथ किसी भी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो -1/2 हमारे पास आ रहा है, ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, सो अवर वैल्यू ऑफ x इज 1, ठीक है, x = 1, इस बात को तो आपने माइंड में रखना है, कौन सी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, कौन सी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने लिया अभी, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो 6.2 एक्सरसाइज ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, वो बहुत 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 ज्यादा इजी है। प्रूफ्स मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूँ, तो जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसमें है उनको आपने जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, if B and E are points on sides AB and AC respectively of triangle ABC such that AB, तो पहले तो ये ट्राइंगल दिया आपके पास, ट्राइंगल ABC and D and E या पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट कर लेना, मैं फिर से बता रहा हूं,
In triangle ABC, D and E are points on sides AB and AC respectively. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में DE पैरेलल BC नहीं बोला गया है, वो प्रूव करना है हमें कन्वर्स ऑफ BPD। वहां से प्रूव होता है, जब पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ BPD CBPD, और पहले पैरेलल गिवन है आपके पास, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, BPD बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, AB equals 5.6, AB equals 5.6, then AD 1.4, AC 7.2, and AE 1.8. AE is 1.8. Then we have to prove that DE parallel BC, DE parallel BC, ये हमें प्रूव करना है इसको, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, DE पैरेलल BC गिवन नहीं है, प्रूव करना है। इसका मीनिंग क्या, कन्वर्स ऑफ BPD की हेल्प से प्रूव करेंगे। कन्वर्स ऑफ BPD में क्या होता है, अगर ये रेशो, ये प्रोपोर्शंस AD बाई BD इक्वल्स AE बाई CE हो जाए, ठीक है। AD बाई DB मस्ट बी इक्वल टू AE बाई CE। अगर ऐसा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, DE पैरेलल BC हो जाता है, CBPD, ठीक है। ढंग से थोड़ा स्टडी कर लेना इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, चेक करेंगे, AD दिया है, AC is four side 7.2, AE is 1.8, this is 1.8, ठीक है। AB भी दिया है आपके पास, तो मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। क्या बताया था, AB और ये AC, यहां से होल साइड ले लेते हैं, ठीक है। BPD में बताया था आपको इस तरह से, AB बाई दूसरी साइड क्या दिया, उसके अकॉर्डिंग लेना हमें AB, और यहां से कौन सी साइड दिया, AD, मतलब 4 डिवाइडेड बाई अपर, इस तरह से लिखा जा सकता है। इस तरफ भी बिल्कुल सेम ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, 4 बाई अपर, ठीक है, इस तरह से। तो लिखते हैं यहां पे, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, AB बाई AD, इसकी रेशियो चेक कर लेते हैं, कितनी है, AB बाई AD। AB इज 5.6 एंड AD इज 1.4। डेसिमल के बाद 1 ले लेता है, डेसिमल तो डायरेक्ट कट जाएगा, और 14 के टेबल में 56 आता है, और 14 4 का 56, ठीक है। AB बाई AD ये तो क्या आ गया, 4 के इक्वल आ गया। अच्छा, दूसरी साइड इसी ऑर्डर में लेना है, 4 डिवाइडेड बाई अपर, तो यहां से 4 AC बाई अपर AE, देन AC बाई AE, एंड AC इज 7.2, इज नॉट इट, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 1.8, यहां पे भी डेसिमल से डेसिमल तो डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। 18 4 का 72, ये भी 4 के इक्वल। तो दोनों जो रेशो है वो क्या है, 4 के इक्वल, दोनों प्रोपोर्शन क्या है, 4 के इक्वल, मतलब इक्वल, ठीक है। और इक्वल है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं DE इज पैरेलल टू BC बाई कन्वर्स ऑफ BPD, ठीक है। सो बिकॉज AB बाई AD इक्वल्स AC बाई AE, इट implies DE पैरेलल BC बाई CBPD, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसकी हेल्प से ये क्या हो गया, हमारे पास पैरेलल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से
प्रूव करनी होती है आपने चीजें, कहाँ पे बीपीटी यूज होगी, कहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होगी, ये आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तभी हम प्रॉब्लम के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं फिलहाल, क्योंकि इसके ऊपर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जहां पे भी आपको क्वेश्चन दिया RD शर्मा या जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हो, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा इनको स्टडी कीजिए, फिर जब हम प्रूफ्स करेंगे, ठीक है, आगे, तो उनमें आपको बड़ी अच्छी तरह से तब तक पता लग जाना चाहिए कि ये बीपीटी आप कहाँ पे यूज करेंगे और CBPT कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, थैंक्स।